Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will be learning part 3 of this chapter Money and Inflation है chapter का नाम under class 12 GSEB board. So today we will be learning about what is inflation, like its meaning, definition, characteristics, causes and so on. मतलब इस चैप्टर को हम आज की इस वीडियो में रैप अप करने वाले हैं. अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं देन यू कैन चेक इट आउट ऑन माय चैनल एंड मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन्फ्लेशन. आई होप आपको इतना तो मालूम ही होगा कि हम न्यूज़ भी जब देखते हैं तब उसमें एक वर्ड बहुत आता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई. इसका बेसिकली यही मतलब होता है कि जब कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो राइज करते हैं. कैसे? तो कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार प्राइस जो है वो बढ़ते जाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार बढ़े फिर कम हुए फिर बढ़े, ऐसा नहीं होता. क्या होता है, लगातार जो है कुछ पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ होने लगते हैं. इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो मेनली इसका मेन रीज़न जो है वो है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच. यानी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लोगों की उस पर्टिकुलर चीज़ की और सप्लाई जो है वो कम होती है. जैसे लेट्स सपोज़ हम बाज़ार में आलू लेने गए, बहुत सारे लोग गए, ठीक है, मैं अकेली नहीं गई, आप भी गए, मैं भी गई और बहुत से सारे लोग मतलब आलू लेने गए. तो क्या हुआ, आलू का प्राइस जो था वो पहले कम था और चलो हम ऐसा मान लेते हैं सप्लाई भी जो थी वो भी ज़्यादा थी. यानी डिमांड भी ज़्यादा थी और सप्लाई भी ज़्यादा थी. नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, इतने सारे लोग आलू लेने आ गए कि जो खेती में उगे थे आलू वो कम पड़ गए. यानी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई दूसरे स्टेज पे और सप्लाई करने वाले लोग जो थे वो कम हो गए. तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन. यानी प्राइस क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे. यानी बेसिकली सेंस में होता क्या है, जब भी बहुत सारे लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर यानी होता क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ को लेने जाते हैं और उसकी सप्लाई बहुत कम हो जाती है, तब इन्फ्लेशन अराइज होती है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इन ए सिंपल सेंस, सिंपल लेमन लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन जनरल प्राइस लेवल. यानी कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स के प्राइस जो है वो जब बढ़ते हैं उसी को हम सिंपल टर्म्स में इन्फ्लेशन या महंगाई बोलते हैं. जनरली पीपल कंसिडर इन्फ्लेशन टू बी अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इकोनॉमिक्स गिव ए क्लियर मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. जनरली हम क्या सोचते हैं, गुड्स या सर्विसेज के प्राइस बढ़ना, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म के अंदर इसको क्लियर डेफिनेशन में डिफाइन करा गया है. डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, किस किस ने डेफिनेशन दी है? तो सबसे पहले दी है AP लर्नर ने, देन डॉक्टर AC पिगव और उसके बाद JM कीन्स. फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है? सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. जो मैंने आपको बताया था वही बोल रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको पूरी करने के लिए यानी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास सप्लाई है दैट इज़ वेरी लो, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन अराइज होगी. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? बाय AC पिगव, इन्फ्लेशन इज सेड टू हैव अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम. द कांस्टेंट एंड स्टेडी प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. नाउ परचेजिंग पावर इन ऑल क्या है, मैं आपको सिंपल टर्म में समझाती हूँ. जैसे कि आपकी सैलरी जो है वो बढ़ी है 10% से. आपकी सैलरी बढ़ी कितने? 10% से. इन्फ्लेशन जो है वो राइज हुई लेट्स सपोज 12% से. आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज हुई और इन्फ्लेशन 12% है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आया? 2% का. तो ये 2% क्या दिखा रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ गई हो लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ी है. तो ये शो करता है कि जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज आप पहले, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, पहले 100 रुपये में लेते थे, अब उसी गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो घट गई है. सेम चीज़ अगर हम कंपेयर करें तो पहले मिठाई या फिर आइसक्रीम या फिर पेड़े, लेट्स सपोज पेड़े, पहले थोड़े सालों पहले जब हम नहीं थे तब कितने में आते थे? कुछ 1-2 रुपये में आ गए या पैसे में आते थे, बहुत पहले की बात कर रही हूँ. लेकिन अगर अभी हमें लेने जाना हो तो क्या होगा? हमें रुपीज़ देने पड़ेंगे. पहले हो सकता है पैसों में भी आते हो. तो ये क्या शो कर रहा है? आइटम तो वही है लेकिन आपकी परचेजिंग पावर जो है
वही चीज़ लेने की क्षमता जो है वो घट गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो चीज़ पहले सस्ती मिलती थी आज वही चीज़ महंगी मिल रही है। ये हम अक्सर हमारी लाइफ में सुनते आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर जो है, खरीदने की क्षमता जो है वो घट गई है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है। ओके, डॉक्टर J.M. कीन्स क्या कहते हैं, बोलते हैं द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड with increase in money beyond the level of full employment of factors of production। मतलब वो यही बता रहे हैं कि जब देश में जो सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इसी के साथ क्या है, जो सैलरीड लोग हैं या फिर जो भी काम वाम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। सैलरी तो बढ़ रही है, सैलरी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे चीज़ों की, लेकिन सप्लाई या फिर प्रोडक्शन उतने का उतना ही है। तो इन दोनों के मिसमैच की वजह से भी इन्फ्लेशन अराइज होता है। यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे इकोनॉमिक्स जो है वो सेम ही डेफिनेशन दे रहे हैं। ओके, और इन डेफिनेशन के ऊपर से यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लेशन के, तो कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, कंटिन्यूसली जो है वो प्राइस राइज होते हैं। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऐसा नहीं है सिर्फ कि एजुकेशन सेक्टर में ही इंक्रीज है या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में ही इंक्रीज, ऐसा नहीं होता। ऑल ओवर सारे सेक्टर में जब है इंक्रीज देखने को मिलता है प्राइस में, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर यानी रुपए की वैल्यू जो है वो घट जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पहले हम समोसा कचौड़ी जो है वो कम दाम में लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में उसी क्वांटिटी के समोसा या फिर कचौड़ी को हमें लेने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। देन वी हैव राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन, यानी सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर इन्फ्लेशन अराइज होती है उसके बाद भी जब प्राइस राइज देखने को मिलते हैं उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। Some other points to be considered for better understanding of inflation are when government has kept control over and suppress increase in price level via rules, law and subsidy, it is considered as an inflation. Even if there is no price rise, it is called suppressed inflation. अभी ये क्या नया टॉपिक है, तो सप्रेस इन्फ्लेशन मतलब यही बोल रहा है कि जब गवर्नमेंट जो है वो बढ़ते हुए प्राइस पे क्या करती है, रोक लगा देती है, यानी अपना कंट्रोल कर लेती है बाय लॉ, बाय रूल्स या फिर कोई सब्सिडी देके। गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है, जिससे आम पब्लिक जो है वो पूरी की पूरी जो है, हम क्या कह सकते हैं, उसके पूरे रुपए जो है वो खर्च ना हो जाए। जैसे कि अगर कोई नेसेसिटी की आइटम है, कोई वेजिटेबल्स है या फिर कोई फ्रूट्स है या फिर कोई मेडिकल थिंग्स हैं, उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सप्रेस कर देगी प्राइसेस को, यानी एक लिमिट से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करने नहीं देगी, नहीं तो क्या होंगे, कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे एक तरीके से। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, भले ही प्राइस राइज ना होते हों। क्यों, क्योंकि होने तो वाले ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपना कंट्रोल करके रखा है उस पर, उस प्राइस के ऊपर, उस कमोडिटी या गुड्स या सर्विसेज के प्राइस के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, यानी गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्रोल कर दिया है, प्राइस ना बढ़े। अगर गवर्नमेंट ने अपना हाथ हटा लिया या फिर लॉ वो जो है वो हटा दिए तो क्या होंगे, तुरंत एकदम से प्राइस राइज हो जाएंगे। If in an economy for a shorter period of time, if there is an increase in price of limited goods or services, then it is not inflation. अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर किसी भी चीज़ के गुड्स या सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। वाई, बिकॉज ये जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते हैं एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा पॉइंट ये है कि लिमिटेड गुड्स या सर्विसेज के यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन लिमिटेड नहीं होता, किस सेक्टर में होता है, तो हर एक सेक्टर के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तभी उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। देन थर्ड पॉइंट इज व्हेन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं हो रहे हैं, व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयमेंट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनमें से अगर कुछ एक यूज़ नहीं हो रहा है, बट देन प्रोड्यूसर गेट्स एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट ए बूस्ट एंड फैक्टर्स गेट एम्प्लॉयमेंट। यानी प्रोड्यूसर जो है वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिर यूज़ कर रहा है और प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएंगे। वाई, बिकॉज सप्लाई जो है अगर बढ़ रहा है तो प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को बेच रहे हैं तो क्या होगा, प्राइस उसके कम हो जाएंगे। इफ़ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स एन इकोनॉमी इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल अलाउ एम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू डिक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
Therefore, the increase in price levels in all sectors of an economy, even after full employment, is considered inflation, and hence and it proves to be harmful for economy. यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज़ हो गए हैं विथ फुल एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद सारे सेक्टर्स के अंदर प्राइस जो है इंक्रीज देखने को मिला है, तभी हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, वरना हम इसको इन्फ्लेशन नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं है देन वी कैन नॉट कंक्लूड दैट सिचुएशन एज इन्फ्लेशन. अगर सारे के सारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं विद दर फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी, देन वी कैन कॉल इट एज इन्फ्लेशन. अगर उसके बाद जो है प्राइस राइज हो रहे हैं तो, वरना नहीं. देन वी हैव कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन मीन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. द टू मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिमांड एंड सप्लाई. दो मेजर फैक्टर कौन से होते हैं? तो डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही ज़्यादातर जो है इन्फ्लेशन में देखने को मिलती है. सो मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग कोई एक ही चीज़ को जो है खरीदने के लिए जा रहे हैं. इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बनाने का खर्चा जो है वो बढ़ जाए तो. इंक्रीज इन डिमांड, there is an increase in demand of a product which leads to increase in its price if supply is not provided or if they are provided at a slower rate than increasing demand. यानी कि सप्लाई जो है वो चलो एक फेज़ में हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है, कम है, तब तो इन्फ्लेशन आएगी. दूसरे में यहाँ पे बोल रहा है कि स्लोअर रेट पे बढ़ रहा है, यानी डिमांड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो बहुत ही धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. तो ये क्या शो कर रहा है कि डिमांड जल्दी बढ़ रही है, लोग जल्दी चाह रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन सप्लाई जो है, प्रोडक्शन जो है इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है, इतनी रैपिड वे में नहीं हो पा रहा है. तब इन दोनों का गैप जो है उसके अंदर इन्फ्लेशन अराइज होती है. Then there is increase in price of product if there is inflation due to increase in aggregate demand. Aggregate मतलब total demand as compared to total supply, then it is called demand pull inflation. The major reason for increase in demand are following. Demand pull inflation मतलब यही बोल रहा है कि सप्लाई कम है किसी चीज़ का और डिमांड बहुत ज़्यादा है. टोटल डिमांड की बात कर रहा है यहाँ पे और टोटल सप्लाई की बात कर रहा है. सेम टू सेम कंसेप्ट है जो हमने ऊपर देखा. सेम ही बात बोल रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम है, देने वाले बहुत कम है, तो इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइज होता है. और इसके मेजर रीज़न क्या हो सकते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, अगर लोगों की तनख्वाह जो है वो बहुत बढ़ गई है तो इससे क्या शो करेगा कि लोग नेसेसिटी के आइटम तो खरीदेंगे ही, लेकिन अगर बहुत सारे लोग खरीदेंगे तो अगेन सप्लाई में इशू आने लगेगा अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो. मॉनेटरिस्ट एक टाइप के इकोनॉमिस्ट होते हैं. मॉनेटरिस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन एज ए प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना. अकॉर्डिंग टू देम इफ देयर इज इंक्रीज इन मनी इन ए स्टेट the individuals earn more income because of which the demands of necessity increases. मॉनेटरिस्ट ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है वो प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना की वजह से आती है, यानी अगर किसी की इनकम जो है वो बढ़ रही है और उसके बाद उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, तो इस टाइप के जो थिंकर्स है उसको मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट बोलते हैं. अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टेडी. डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी की उतनी है, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन. मैकलब says that too much money chasing too few goods causes inflation. ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है मैकलब की. क्या बोल रहे हैं? तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन, यानी बहुत सारा पैसा है और चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन. मार्केट के अंदर लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और वो लोग कुछ चीज़ खरीद रहे हैं लेकिन उसकी इतनी सप्लाई नहीं है, तो इसको हम इन्फ्लेशन टर्म दे देते हैं. देन वी हैव इंक्रीज इन पब्लिक या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक जो है एक्सपेंडिचर करती है, तो यहाँ पब्लिक का मतलब मेनली गवर्नमेंट ही है. द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे हमें मालूम है हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है, वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है. तो क्या बोलता है? India is involved in economic development of country. Government incurs expenditure after installing infrastructure, provision of basic utilities यानी basic services,
or providing employment, which increase the supply of money in the economy. This increases the income and demand of people, which leads to rise in general price level. Thus, if government circulates money in excess of production of goods and services in economy by increasing public expenditure, then the rise of general price level gains momentum. अब एक बात समझो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है तो वो हम लोगों के लिए क्या है? जनता या पीपल्स के लिए क्या है? इनकम है। हाउ? तो अगर गवर्नमेंट जो है वो ब्रिज बनवा रही है, कोई भी जो है गवर्नमेंट, यहाँ इस टाइप का थोड़ा सा मैं बना देती हूँ, अगर इस टाइप का कोई ब्रिज बनवा रही है तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है मजदूरों को या फिर इंजीनियर्स को या फिर डिज़ाइनर्स को, तो ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए खर्चा है। लेकिन उन्हीं इंजीनियर्स, उन्हीं बनाने वाले मजदूर और उन सब के लिए क्या है? वो एक तरीके से इनकम है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है किसी भी चीज़ पे तो ये हम जनता के लिए इनकम है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी क्या बढ़ेगी? हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं यही बात बोल रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है किसी चीज़ को बनाने के लिए, ब्रिज बनवा दिया, डैम बनवा दी, तो डैम बनवाने के लिए लोग चाहिए होंगे। लोग कहाँ से आएंगे? पब्लिक जो है, हम सब लोग जो हैं, जो इस टाइप के काम करते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सैलरी भी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो लोग खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे चीज़ों की, और डिमांड करेंगे लेकिन सप्लाई स्टैटिक होगी, स्टडी होगी, तो क्या राइज होगा? इन्फ्लेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देन वी हैव ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है हमारे हिंदुस्तान की, लेकिन हमारी सप्लाई नहीं बढ़ रही, लोग बनाने वाले, प्रोडक्शन वाले नहीं बढ़ रहे, तो ये क्या है? इन्फ्लेशन। इन इंडिया देयर इज 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एनुअल मतलब हर ईयर, ईयरली 2% से हमारी पॉपुलेशन जो है वो हर साल बढ़ रही है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नेसेसिटी की गुड्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। एंड व्हेन सप्लाई इज insufficient, the price level increases. When the population is constant but their purchasing power increase due to rise of their income, there is an increase in price level. Thus, supply of money leads to increase in demands followed by increase in price level of goods and services. तो वही सेम बात बोल रहा है जो हमने ऊपर पढ़ी है। आई होप आपको समझ में आता जा रहा है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। हम ये हमारे आसपास भी जगहों में देखते ही हैं कि हम कुछ भी चीज़ बाज़ार में पहले जो लेने जाते थे वो थोड़ी सस्ती मिलती थी हमें। चॉकलेट का ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट जो थी पहले 10 रुपये की थोड़ा बड़ा पैकेट मिलता था, लेकिन अब उसने क्या करा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर प्राइस नहीं बढ़ाते तो उसकी क्वांटिटी जो है, जो उसकी जो बोलते हैं ना पैकेजिंग और वो सारी चीज़ों से हमें देख के मालूम चल जाता है कि पहले डेयरी मिल्क अगर लेट्स सपोज इतनी मिलती थी तो अब क्या हो जाएगा, आने वाले सालों में 10 रुपये की वही इतनी सी मिलेगी। तो ये क्या है, उसने प्राइस नहीं बढ़ाया लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी, तो बात एक ही पड़ती है। ओके, दैन वी हैव इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई बनाने के यानी कुछ चीज़ कोई बना रहा है और उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट यानी बनाने का कोई भी चीज़ का कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। द अदर मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस। जब प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी भी चीज़ को बनाने का खर्चा अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन भी होगा, यानी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ेगा। ये तो सादी सी बात है। अगर प्रोड्यूसर को जो है कोई गुड्स बनाने में पहले 80 रुपये लगते थे लेकिन अब 100 रुपये लग रहे हैं, और बाज़ार में वो 120 का पहले बेचता था। जब एक एग्जांपल लेते हैं, जब प्रोड्यूसर जो है कोई चीज़ बनाता था पहले 80 का और बेचता था उसको 120 में, अब वो बना रहा है कोई चीज़ 100 रुपये की और वो बेच रहा है लेट्स सपोज 140 में। तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन में तो कॉस्ट बढ़ी उसकी, लेकिन लोगों के लिए भी वो पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस या पर्टिकुलर सर्विसेज के प्राइस भी बढ़ गए। ओके, तो अगर प्रोडक्शन में प्राइस बढ़ रहा है तो उसका असर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मशीन महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टैंक्स, वर्कर के वेजेस, तनख्वाह देनी पड़ रही है, सैलरी लोगों की बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आ रहा है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, तो
ज़ाहिर सी बात है कि उसके प्राइस भी बढ़ेंगे। द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अब ये बात ध्यान रख लेना, ये याद रखना। द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई या कॉस्ट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमें देखने को मिलेगी डेफिनेशन, मे बी इन एमसीक्यू या फिर आप उसको वन लाइन में भी पूछ सकते हैं, तो ये आप लिख के आना कि प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाई के अंदर अगर कोई खर्चा देखने को मिल रहा है, कोई प्रोडक्शन में खर्चा देखने को मिल रहा है, देन वी विल कॉल इट एज कॉस्ट पुश, कॉस्ट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। इसके अलावा दूसरा हमारा कौन सा था वो भी हम बता देते हैं, वो ये था डिमांड पुल वाला। दो चीज़ें आप याद रखना, इफ़ देयर इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एज कम्पेयर टू सप्लाई। सप्लाई और डिमांड की बात जब कर रहा है तो डिमांड पुल आएगा, और जब प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है या फिर कॉस्ट पुश या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोल रहा है तो ये डेफिनेशन आएगी उसमें। अदर रीजन्स, अब और कौन कौन से रीज़न है इन्फ्लेशन के, तो अब हम देख लेते हैं। द मेजर रीज़न फॉर इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये दो मेनली इसके रीज़न थे जो हमने अभी अभी ऊपर देखे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजन्स हैं, बट प्रैक्टिकली देर आर ऑल्सो अदर रीजन्स विच अफेक्ट द इन्फ्लेशन। अब इसके अलावा कौन से रीजन्स हैं तो वो हम देखते हैं। Even though the minor factors are for a short term, they cause a spike in price level. Example, industry based on foreign imports. If there is increase in import expenses or if there is shortage during contingency, it can lead to price rise. अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और वहाँ पे भी उसके प्राइस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट में भी प्राइस ज़्यादा होंगे, और इम्पोर्ट करी हुई चीज़ जो है वो ऑलरेडी महंगी बिकती है, तो इसके ऊपर से भी इन्फ्लेशन अराइज हो सकती है व्हेन वी आर इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम फॉरेन countries. Basically there is an increase in demand and production cost that leads to inflation, but the other minor factors are as follow. अब ये तीन फैक्टर्स भी हमें यहाँ पे दिखाए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज होती है। सबसे पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी से भी इन्फ्लेशन जो है वो अराइज हो सकता है। कैसे? तो हाई increase in tax rate increase production cost of product which leads to rise in inflation. अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दे रही है, टैक्स के रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्शन पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, तो किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, इन्फ्लेशन आएगी, जो हमने ऊपर भी अभी देखा था। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। इन इंडिया 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड वाया इम्पोर्ट। इंडिया के अंदर 70% से भी ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करे जाते हैं, जैसे कोई सऊदी या अरब कंट्री जो होते हैं वहाँ से इंपोर्ट करे जाते हैं। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर बाहर के मार्केट में लेट्स सपोज सऊदी में जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो क्या होगा, जब वो पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो है हम वो वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पहले के दाम से महंगे में इंपोर्ट हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, सऊदी में अगर प्राइस बढ़े हुए हैं क्रूड ऑयल के, तो अगर हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी एंड ऑल लग के तो और भी ज़्यादा प्राइस हो जाएंगे यहाँ पे, और जितने ज़्यादा प्राइस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी वहाँ के मार्केट में बढ़े हुए हैं प्राइस, देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विच कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। और इसकी वजह से हो सकता है दूसरी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़े, जैसे गाड़ी के दाम बढ़ सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है बेसिकली। स्कैरसिटी, थर्ड रीज़न है स्कैरसिटी यानी अछत, किसी भी चीज़ की जो है वो अछत, स्कैरसिटी, कमी। when there is scarcity in terms of raw material जो है वो बहुत कम मिल रहे हैं, कम है, जो भी चीज़ें कम होती हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी और एनी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ स्कैरसिटी प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अगर स्कैरसिटी जो है वो लंबे टाइम तक देखने को मिल रही है ड्यूरिंग प्रोडक्शन और इज एक्सटेंसिव इन नेचर, इट कैन कॉज इन्फ्लेशन। कोई भी चीज़ स्कैर्स जो होती है वो महंगी ही होती है, जैसे डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैर्स है, बहुत ज़्यादा कम क्या है, बहुत स्कैर्स है, बहुत कम जगह पाया जाता है, और इसी की वजह से इसकी प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अगर बाज़ार में पत्थर देखने जाओ
जो पत्थर होते हैं जो जिससे मकान बनते हैं, लेकिन वो क्या है बहुत सस्ते हैं, या फिर हो सकता है कहीं की जगह फ्री में आपको मिल जाए रोड पे। तो ये क्या है, जिसकी सप्लाई बहुत एक्सेसिव होती है वो चीज़ सस्ती होती है, और जिसकी सप्लाई बहुत कम होती है, स्कैर्स होती है, उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो विद दैट अवर वीडियो कम्स टू एन एंड, एंड आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो ईजिली समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर था। एंड या, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।